Hello everyone, in EVS, today I am going to explain exercise B, fill in the blanks of chapter 1. Chapter name is all about me. First is when people lack of one of the senses. जब लोगों के अंदर, जब किसी व्यक्ति के अंदर किसी एक सेंस की लैकनेस हो जाती है, मतलब कमी होती है. We know that we have 5 senses: sense of sight, sense of hear, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ टच. यदि किसी व्यक्ति के अंदर किसी भी एक सेंस की लैकनेस होती है, देन द अदर सेंसेस बिकम हाईली, तो दूसरे जो सेंस होते हैं उसके वो हाईली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा. बिकम मोर हाईली, तो यहाँ पे हम भरेंगे डेवलप्ड, मतलब विकसित हो जाते हैं. अगर भी किसी व्यक्ति के अंदर एक सेंसेस अगर उसके अंदर न हो तो उसके दूसरे सेंसेस हाईली डेवलप हो जाते हैं, बिकॉम मोर हाईली डेवलप, और अधिक विकसित हो जाते हैं. जैसे किसी अंधे व्यक्ति को अगर हम देखें तो उसके अंदर सेंस ऑफ साइट की कमी है, वो देख नहीं सकता, लेकिन उसके अदर सेंसेस हाईली डेवलप्ड हो जाते हैं. वो उसके अंदर सेंस ऑफ टच ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, वो छू कर बहुत सारी चीज़ों को महसूस कर लेता है और सुनकर भी बहुत सारी चीज़ों को महसूस कर लेता है, जो हम उन चीज़ों को केवल टच से नहीं समझ पाएंगे, वो सारी चीज़ें वो समझ लेता है. तो सेंस ऑफ टच उसके अंदर हाईली डेवलप्ड हो जाता है. सेकंड है द वे यू रिएक्ट टू अ सिचुएशन. द वे मतलब जिस तरीके से, यू रिएक्ट मतलब आप, रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया करते हैं, सिचुएशन मतलब परिस्थिति पर, जिस प्रकार से आप परिस्थिति पर प्रतिक्रिया करते हैं. मेक मतलब बनाता है, मेक्स यू आपको बनाता है, द टाइप ऑफ पर्सन यू आर कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं. आप जिस प्रकार से किसी भी सिचुएशन पर प्रतिक्रिया करते हैं वह बताता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं. कुछ लोग बहुत जल्दी कुछ लोग हॉट टेम्पर होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, छोटी सी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं. कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी आ जाती है फिर भी वो काम रहते हैं, शांत रहते हैं. तो जिस तरीके से किसी भी परिस्थिति पे हम रिएक्ट करते हैं, हम प्रतिक्रिया देते हैं अपनी, वह यह बताता है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं. थर्ड है पीपल हु आर फिजिकली चैलेंज्ड. लोग जो कि फिजिकली चैलेंज्ड है, मतलब जिनके अंदर शारीरिक रूप से विकलांगता है, आर ऑल्सो नोन एज, वो किस नाम से उन्हें पुकारा जाता है? उन्हें पुकारा जाता है डिफरेंटली एबल्ड पीपल. ऐसे लोग जिसके अंदर किसी भी प्रकार की शारीरिक दुर्बलता या विकलांगता हो, उनको हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं. क्योंकि इस तरह के लोगों के अंदर, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का फिजिकली चैलेंज होते हैं, मतलब विकलांग होते हैं, उनके अंदर कुछ अदर सेंसेस हाईली डेवलप हो जाते हैं. इसी कारण से ऐसे लोगों को डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं. फोर्थ है हेलेन used to place her finger on her teacher's throat. हेलेन क्या करती थी? यूज टू प्लेस्ड मतलब रखा करती थी, हर फिंगर मतलब अपने हाथों को, ऑन हर टीचर्स थ्रोट टीचर के गले में हेलेन अपने फिंगर को रखा करती थी. टू फील महसूस करने के लिए, द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब कंपन को यहाँ पे हम भरेंगे वाइब्रेशन. थ्रोट पर हेलेन केलर जो है थ्रोट पर, अपने टीचर के थ्रोट पर हाथ रखती थी. जब वो उसकी टीचर बोलती थी तो उससे जो गले में जो कंपन होता था उसको फील करने के लिए टीचर के थ्रोट पर, गले पर हेलेन केलर हाथ रखती थी. टू फील द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को, कंपन को फील करने के लिए. टू फिगर आउट हाउ द वर्ड्स वर स्पोकन, और यह फिगर आउट, यह पता लगाने के लिए कि किस प्रकार से जो शब्द हैं वो बोले जा रहे हैं. फिफ्थ द सिस्टम ऑफ राइटिंग फॉर द विजुअली चैलेंज्ड पीपल. ऐसे लोग जो विजुअली चैलेंज्ड है, मतलब जो दृष्टि बाधित है, जिनके अंदर देखने की क्षमता का अभाव है, उसके लिए राइटिंग का एक सिस्टम जो है वो वाज डेवलप्ड, मतलब
विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? अंधे लोगों के लिए राइटिंग का सिस्टम। तो यहाँ पे हम भरेंगे लुईस ब्रेल। यहाँ पे आपको भरना है लुईस ब्रेल। फिफ्थ में आपको भरना है लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल जो है उन्होंने अंधे लोगों के लिए लिखने की का एक सिस्टम विकसित किया था, जिसमें जो अक्षर होते थे वो उभरे हुए होते थे और अंधा व्यक्ति उसको टच करके फील कर लेता था कि कौन सा शब्द लिखा गया है। तो इस स्क्रिप्ट को कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, सिक्स, थ्रू ब्लाइंड though blind, Louis learned to play different musical instruments like the cello and organ. दो ब्लाइंड मतलब अंधे होने के बावजूद लुईस लर्न मतलब लुईस ने सीखा, टू प्ले मतलब बजाना, डिफरेंट मतलब अलग अलग। यहाँ पे आपको भरना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हम जानते हैं कि जो लुईस ब्रेल थे वो जो है वो उनके अंदर उन्होंने बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा था। उसमें से एक का नाम आपकी बुक में दिया है, जैसे कि सेलो ऑर्गन। नेक्स्ट आते हैं 7। इन अ बुक रिटेन इन ब्रेल कैरेक्टर्स आर, यहाँ पे आपको भरना होगा इम्बोज्ड। इम्बोज्ड का मतलब होता है उभरा हुआ। इन अ बुक रिटेन इन ब्रेल, ब्रेल में ब्रेल स्क्रिप्ट में जो बुक लिखी जाती है, द कैरेक्टर्स, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें जो शब्द होते हैं वो इम्बोज्ड होते हैं। इम्बोज्ड मतलब उभरे हुए होते हैं ऊपर, ऑन अ पेज, पेज के ऊपर उभरे हुए होते हैं। एंड इज रीड, और उसको पढ़ा जाता है बाय पासिंग द फिंगर्स, फिंगर्स को, अक्षरों के ऊपर फिंगर्स को पास करके मतलब उसको टच करके पढ़ा जाता है। ओवर द रेज्ड लाइंस, उठे हुए लाइंस के ऊपर, उठे हुए डॉट्स के ऊपर अक्षरों को पास करके उस ब्रेल स्क्रिप्ट को, उस इम्बोज्ड ब्रेल स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इम्बोज्ड होते हैं, उभरे हुए होते हैं, और उसको फिंगर से फिंगर को पास करके उस रेज्ड लाइन को जो अंधे लोग हैं वो पढ़ते हैं। विथ विल एंड डिटर्मिनेशन अ पर्सन कैन ओवरकम द मोस्ट डिफिकल्ट डैश इन लाइफ। विथ विल एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति और निश्चय के कारण अ पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कैन ओवरकम मतलब जीत सकता है, द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज, बहुत ही कठिन, चैलेंज मतलब चुनौतियां, यहाँ पे आप भरेंगे चैलेंज। मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज इन लाइफ, जीवन की बहुत कठिन चुनौतियां भी व्यक्ति अपनी इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपने निश्चय से जीत सकता है। उन कठिन परिस्थितियों में भी वो आगे बढ़ सकता है, वो जीवन में सफल हो सकता है। ब्रेल जो है, लुईस ब्रेल जो है अंधे थे, और इसी तरह जो हेलन केलर थी वो भी अंधी थी, लेकिन अंधा होने के बावजूद भी उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उनका जो फिजिकली जो चैलेंज वो थी, उन जो दृष्टि बाधित थी, इसने उनके ऊपर कोई असर नहीं डाला उनकी सफलता पर। अपने विल और डिटर्मिनेशन के बल पर वो उन्होंने सफलता पाई, और यहाँ तक कि उन्होंने दूसरे व्यक्तियों के लिए भी किया। देश विदेश जाकर वे जो है लोगों को इनकरेज करती थी, प्रोत्साहित करती थी, ताकि लोग अपनी फिजिकली चैलेंज जो पीपल हैं, लोग उसको अपनी कमजोरी ना समझें। उन परिस्थितियों में भी लोग अपने आप को सफल बनाने की कोशिश करें। तो एक्सरसाइज बी आप बुक में फिल कर लेंगे, और एक्सरसाइज सी ट्रू और फॉल्स है, इसको आप खुद से
करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।